गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वामभागं पानो महाशायच्चारुचापं नमाविरामं रघुवंशनाथम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्वरिणं त्वमेव सर्वं मम देव। वासुदेवसुतं देवं कंसं चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्धाम। प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, मनुष्य के जीवन में जब लगता है कि सभी रास्ते बंद हैं, तो ये वो समय होता है जब इंसान की आस्था की असली परीक्षा होती है। परमात्मा कभी सामने नहीं आता। परमात्मा तो एक ही बात देखता है कि क्या आप उनके सामने आए बिना ही उस पर भरोसा रख सकते हो या नहीं। आदमी हर वक्त सोचता है कि कुछ नहीं हो रहा। ऐसा मैंने जीवन के लंबे कालखंड में हजारों लोगों के मुख से सुना, बार बार सुना कि कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन आपको बता दूं, ईश्वर हर समय आपके जीवन में कुछ न कुछ नया साध रहा होता है। लेकिन व्यक्ति की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वह परिणाम देखे बिना परमात्मा पर भरोसा नहीं करता। लोग चाहते हैं कि भगवान उनके हिसाब से चले, पर परमात्मा तो समय का मालिक है, वक्त का मालिक वो करुणा निधान है। वो आपके लिए कोई बड़ी योजना तैयार कर रहा होता है। श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण भी आप प्रारब्ध के विधान के हिस्से से सुन रहे हो। उसी ने इतने दिन आपको अन्य कामों से मुक्ति दिलाकर आपके मन को हरि लीलाओं के सुनने में लगाया है। परिणाम भी आपको सौंपेगा। लेकिन यहां मनुष्य सब कुछ तत्काल चाहता है, इमीडिएटली, अपनी इच्छा के अनुसार चाहता है। इंसान की बुद्धि हजार बार कह देती है कि भगवान मेरी तो सुनते ही नहीं। आपको बता दूं, ठाकुर जी आपकी हर बात सुनते हैं और आपके ही उत्थान के बारे में सोचते हैं। लेकिन कुछ कामों में होने वाली देरी व्यक्ति को सजा लगती है, पर यह देरी ही आपके सुंदर भविष्य की तैयारी होती है। व्यक्ति हर काम में जल्दबाजी करता है,
लेकिन परमात्मा तो तभी बरसता है जब आप परिपक्व हो चुके होते हो। आपका हर कर्म, आपके मन का हर भाव और आपकी परीक्षा भी उस समय का हिस्सा है जब परमात्मा इंतजार करता है कि आपने पात्रता हासिल की या फिर नहीं। यदि भगवान मांगने पर तुरंत दे दे तो आप परमात्मा के अर्थ को नहीं समझ पाओगे। जानते हो, कई बार व्यक्ति वो चीज मांग रहा होता है जो कल दुख का कारण बन सकती है। इसलिए परमात्मा बहुत से कामों पर रोक भी लगा देता है। इंसान कई बार रुकावट को श्राप समझता है। जानते हो क्यों? क्योंकि वो अधीर है, उसमें धैर्य नहीं है। और जो रुकावट में भी अर्थ देखता है वो उसका सच्चा भक्त है। ध्यान से सुनो, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, समय से पहले कुछ भी पाना उसका मूल्य खो देना है, क्योंकि समय से पहले मिली चीज आपके भीतर की तैयारी से बड़ी होती है। करीब 30 वर्ष बाद मैंने श्रीमद् भागवत कथा सुनाने का निर्णय लिया और भूमा भगवान की कृपा हो गई। मुरली मनोहर का आशीर्वाद मिल गया। मैं जानता हूं कि अब कुछ लोग टिकने की कला सीख गए हैं और टिक गए तभी अमृत कथा को सुनने के काबिल हुए। कल भी मैंने कहा था, पहले भी कहा था कि ये 2 दिन 3 दिन बड़े व्यस्तता वाले हैं, लेकिन लोग टिकते नहीं हैं। अब देखिए, ये तैयारियों के दिन हैं। चातुर्मास महायज्ञ का समापन है, बड़ा हवन यज्ञ है और इसके अलावा कथा संपन्न होगी, ब्राह्मण भोजन भंडारा होगा, बहुत से काम हैं। लेकिन आज आपको बताऊं, करीब 40 फोन आए, मैंने सिर्फ 2 ही उठाए और उनको भी ब्लॉक करना पड़ा। अब जरा सोचो, रोज कहता हूं कि आप फोन मत कीजिए, 5 के बाद कर लीजिए, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। देखिए, मनस्विद कहते हैं कि तैयारी से पहले मिली चीज को लोग अक्सर खो देते हैं। आपको बता दूं, करुणा निधान देते जरूर हैं, लेकिन तब देते हैं जब इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है। अब आज समेत 3 ही दिन कथा के शेष हैं। आपके चरणों में आग्रह है, पूरे ध्यान से सुनो। जाते समय भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा था कि संसार में हर व्यक्ति प्रारब्ध की डोर से बंधा हुआ है। हम जो नहीं चाहते वो जीवन में होता रहता है।
और जो चाहते हैं वो नहीं हो पाता। इसका मतलब ये है कि हर इंसान कर्म की डोर से, प्रारब्ध से बंधा हुआ है। जब मुरली मनोहर जाने लगे, ध्यान से सुनिए, तब ऊधो पहले तो बहुत रोए, फिर ठाकुर से कहा कि मैं आपका वियोग कैसे सहन कर सकूंगा। तब ठाकुर जी ने कहा था कि विवेक से वियोग सहन हो सकता है। बड़े से बड़े दुख को भी विवेक से सहा जा सकता है, क्योंकि विवेक भीतर से उत्पन्न होता है। यदि जीवन में विवेक हो, ध्यान रखिए मेरी बात का, तो आप बड़ी से बड़ी विपत्ति सहन कर जाओगे। देखिए, बाड़मेर हो, जैसलमेर हो, जहां अधिकतम तापमान हो जाता है, यदि वहां घर में एसी लगा हो तो गर्मी सहन हो सकती है। अगर कमरे में एसी लगा है तो गर्मी को सहा जा सकता है। हीटर कमरे में लगा हो तो सर्दी से बचाव हो सकता है। ठीक उसी प्रकार यदि जीवन में आने वाली विपत्तियों से बचना हो तो व्यक्ति यदि विवेक का सहारा ले लेगा तो हे ऊधो, व्यक्ति बड़े से बड़े संकट और विपत्ति से बच जाएगा। ध्यान से समझिए, हमारे जीवन में विपत्ति ना आए, उससे बचने का उपाय तो हम सोचते हैं और करते हैं, लेकिन विपत्ति को सहन करने की योग्यता हमारे भीतर आ जाए, ऐसा हम कभी नहीं सोचते। देखिए, संकट ना आए ऐसा हर कोई सोचता है, और भाग्य में जो संकट लिखा है वो आएगा। फिर हम क्या करेंगे? संकट आएगा, हम क्या करेंगे? हम संकट से बचने का उपाय तो करते हैं, लेकिन संकट का हमारे ऊपर कोई असर ना हो, इसके लिए ना तो हम सोचते हैं और ना हम उपाय करते हैं। श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि विपत्ति से बचने की बजाय विपत्ति का हमारे जीवन पर कोई असर ना हो, इसका उपाय करो। ठाकुर ऊधो से कहते हैं कि संसार के समस्त कार्य करते हुए मेरा स्मरण बनाए रखने से बड़ी विपत्ति का समय आसानी से निकल जाता है। कथा कहती है कि ठाकुर के भजन से भीतर विवेक पैदा होता है। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर
चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा। श्रीमद् भागवत कथा के 12वें सकंद और 5वें अध्याय में शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से परमेश्वर की महिमा का वर्णन किया है। आपको भी बड़े भाव से सुना रहा हूं। देखिए, गला इजाजत दे ना दे, उस भूमा की कृपा ऐसी होती है कि जब कथा पर बैठता हूं तो ठाकुर ऊपर से बरसने लगता है। इसीलिए अब आप ठाकुर जी की महिमा का वर्णन सुनिए। शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, श्रीमद् भागवत में सब लीला और चरित्र परमेश्वर का लिखा है। भागवत पुराण को उन परम ब्रह्म का स्वरूप समझना चाहिए जिनकी नाभि से कमल का फूल निकलने से ब्रह्मा उत्पन्न हुए और उन्हीं ने महादेव को उत्पन्न किया। तुम तक्षक सांप के काटने और अपने मरने का कुछ डर ना करो। सब जगह परमात्मा पुरुष को वर्तमान देखो। आदि, अंत और मध्य में केवल परम ब्रह्म अविनाशी पुरुष रहते हैं, जो उत्पन्न होने और मरने से रहित हैं। संसार का सब व्यवहार झूठा है। तब तुमको मालूम होगा कि कौन किसको काटता है। अपने अज्ञान व परमेश्वर की माया से संसारिक लोग उत्पन्न होना और मरना मालूम करते हैं। सच पूछो तो आत्मा सदा अमर रहकर कभी नहीं मरता। यह शरीर माया के गुणों से बनता है और बिगड़ता रहता है। जिस तरह पानी भरे हुए बर्तन में छाया पड़ने से दूसरे सूर्य दिखलाई देते हैं और बर्तन तोड़ डालने से फिर वह छाया सूर्य में ही मिल जाती है। बर्तन के तोड़ने से सूर्य का नाश नहीं होता। उसी तरह शरीर उत्पन्न होने से, जन्म लेना और उसका नाश होने से मरना कहा जाता है। परमात्मा को सूर्य रूपी जानकर शरीर को बर्तन के समान समझना चाहिए। ये शरीर 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, जो हैं 5 तत्व, मन और बुद्धि, 17 वस्तुएं मिलकर तैयार होता है। बुद्धि को रथ रूपी और मन को उस रथ का घोड़ा जानना चाहिए। ध्यान से सुनो। इस मन में परम ब्रह्म का प्रकाश मिलने से शरीर को चलने फिरने, खाने पहनने का सामर्थ्य रहता है। और जब उस भूमा भगवान का प्रकाश शरीर से निकलकर अलग हो जाता है तो ये शरीर मुर्दा होकर गल सड़ जाता है, किसी काम नहीं आता। 84 लाख योनियों में नारायण भगवान की शक्ति है और बाहर भी वही परमेश्वर काल रूप से रहते हैं। सो तुम अपना शरीर
माया का बनाया हुआ समझकर परमात्मा को इस तन से अलग जानो। ब्राह्मण के श्राप के अनुसार तक्षक नाग के काटने से आज तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। जीवात्मा शरीर से अलग रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। अब तुम्हारे मरने का समय निकट आ गया है, इसलिए परमेश्वर के चरणों में अपना मन लगाकर उसके नाम का स्मरण करो। इस बात का विश्वास मानो कि नारायण का नाम लेने से अनेक जन्म के पाप छूट जाते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण सुनने से अब तुम्हारी मुक्ति होने में कोई संदेह नहीं रहा। जब तुम श्याम सुंदर का ध्यान करोगे तब उनकी ज्योति में लीन होने से इस शरीर के छूटने का भी ज्ञान नहीं रहेगा। ऐसा मूल मंत्र जिसमें सब गुण परमेश्वर ने लिखे हैं, हमने आपको सुना दिया है। अब इससे उत्तम वस्तु आप और क्या चाहते हो? इस अमृत रूपी कथा को सच्चे मन से पढ़ने और सुनने वालों के पूर्वजों की मुक्ति हो जाती है, तो फिर स्वयं व्यक्ति मुक्ति पद को क्यों नहीं पा सकता? केवल ठाकुर का भजन ही भवसागर से पार उतरने के लिए इस कलयुग में बड़ा उपाय है। इसलिए जब समय मिले बस गोविंद मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। अरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। अरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भजो मेरो है, गोपाल मेरो है। अरे बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भजो गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब जो मैं सुनाने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिए। शौनक आदि ऋषियों ने ये कथा सुनाई थी और कहा सूत जी से कि आपने हमें उस परमेश्वर के गुण सुनाकर कृतार्थ कर दिया, तुम चिरंजीव रहो। हम लोग अब एक बात और सुनना चाहते हैं कि हमारे कुल में मार्कंडेय ऋषि ने परमेश्वर की माया किस तरह देखकर वैकुंठनाथ का दर्शन पाया, और व्यास जी ने सब वेदों को किस तरह अलग अलग वर्णन किया। सूत पौराणिक ने कहा, जब ब्रह्मा ने देखा कि कलयुग में मनुष्य थोड़ी आयु होने से सभी वेद
पढ़ नहीं सकेंगे। और ब्रह्मा के विनय करने से नारायण जी ने वेद व्यास का अवतार धारण करके वेदों का सार निकाल लिया। उसका नाम अलग अलग रखकर सबको पढ़ाया। जो पुराण वेदों में से निकला था उसका नाम मार्कंडेय पुराण रखा। ये सुनकर ऋषियों ने पूछा कि मार्कंडेय ने इतनी लंबी आयु किस तरह पाई। सूत जी कहते हैं, मृकंड नाम के एक ऋषिवर थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। जब ऋषिश्वर ने संतान उत्पन्न होने के लिए देवताओं के नाम पर बड़ा तप हवन किया तो देवताओं ने कहा, हे ऋषिश्वर, आपके भाग्य में बेटा नहीं लिखा है। तप और होम करने के प्रताप से तुम्हारे एक पुत्र उत्पन्न होकर 12 वर्ष की अवस्था में मर जाएगा। यह सुनकर ऋषि ने विनय किया कि मैं संतान होने की इच्छा रखता हूं, 12 वर्ष का होकर मर जाएगा तो मैं संतोष कर लूंगा। जब देवताओं के आशीर्वाद से मृकंड के पुत्र उत्पन्न हुआ तब ऋषियों ने उसका नाम मार्कंडेय रखा। जब वह बालक 12 साल का हुआ तब उसके माता पिता रोने लगे। मार्कंड ने उन्हें रोता देखकर पूछा कि तुम लोग क्यों इतना विलाप करते हो। उन्होंने कहा, बेटा, अब जो है तुम्हारे मरने का दिन निकट आ गया है, यही समझकर हम लोग रो देते हैं। ये सुनकर मार्कंडेय बोले कि संसार में कोई ऐसा उपाय भी है जिसके करने से हम जीते रहें। उसके माता पिता ने कहा, हे बेटा, नारायण जी की दया से मनुष्य के सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। ये वचन सुनते ही मार्कंडेय वन में जाकर परमेश्वर का तप और ध्यान करने लगे। जब उन्हें 6 मनवंतर तप करते बीत गए तब राजा इंद्र ने डर कर मन में विचारा कि ये ब्राह्मण तो तप करके मेरा इंद्रासन छीन लेगा। ये विचार करके इंद्र ने कामदेव, बसंत ऋतु, गंधर्व अप्सराओं को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा था। उन्होंने हिमालय पहाड़ में उत्तर की ओर भद्रा नदी के किनारे जहां मार्कंडेय शिला पर बैठा हुआ था पहुंचकर क्या देखा, घने घने वृक्षों की छाया, सुगंधित फूल लगे हैं, कोयल और मोर आदि पक्षी बैठे हैं। ये शोभा देखकर कामदेव आदि मोहित हो गए। प्रातःकाल मार्कंडेय अग्निहोत्र करके वहां पर बैठे। उसी समय अप्सराएं उनके सामने आकर नाचने लगी, गंधर्व बाजा बजाने लगे, 36 प्रकार की रागनियां गाई जाने लगी। कामदेव ने कोकिला रूप होकर कामरूपी बाण चलाया। बसंत ऋतु वहां सुगंध हवा बहा रही है। जानते हो, नाचते समय एक अप्सरा का कपड़ा हवा से उड़ गया। वह नंगे बदन गेंद उछालती हुई मार्कंडेय के निकट चली आई, पर मार्कंडेय का चित्त कुछ चलायमान नहीं हुआ।
अनेक उपाय करने पर भी कामदेव और अप्सरा का मार्कंडेय पर कोई वश नहीं चला। वे इंद्र के पास लौट गए, लज्जित हो गए। महाराज, हमारा पराक्रम मार्कंडेय पर कुछ नहीं चलता। ये सुनकर इंद्रादिक देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। देवता लोग मार्कंडेय के दर्शन के लिए, उनकी स्तुति करने के लिए पहुंच गए। जब इसी तरह कुछ दिन मार्कंडेय को जप करते हुए बीते, तब नारायण भगवान गरुड़ पर बैठकर वहां गए हैं और अपने चतुर्भुजी स्वरूप का दर्शन मार्कंडेय को देकर कहा, जो कुछ इच्छा हो सो वरदान मांग लो। मार्कंडेय ने बैकुंठनाथ को देखते ही दंडवत किया, परिक्रमा की, स्तुति की, फिर हाथ जोड़कर कहा, हे दीनानाथ, मैं अपनी आयु अधिक चाहता हूं। त्रिभुवनपति ने कहा कि तू एक कल्पांत तक जीता रहेगा। ऐसा कहकर लक्ष्मीपति बैकुंठ को चले गए। जानते हो, जब मार्कंडेय ब्रह्मा के एक दिन प्रमाण आयु पाने पर भी उसी तरह तप ध्यान करता रहा, तो कुछ दिन बीते, नारायण जी फिर आ गए, फिर दर्शन दिए। भाई, अब क्या चाहते हो? मार्कंडेय ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाप्रभु, मुझे किसी वस्तु की चाह नहीं है, पर तुम्हारी माया का थोड़ा सा कौतुक देखना चाहता हूं। जिस माया से आप सब जीवों को पैदा करके फिर उनका नाश कर देते हो। बैकुंठनाथ ने कहा, बहुत अच्छा, आज के 7वें दिन हम तुझे अपनी माया दिखाएंगे, पर तुम चैतन्य रहकर मुझे भूल मत जाना। भूलने से तुम्हें पता नहीं लगेगा। मार्कंडेय ने कहा, हे त्रिभुवनपति, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। जब ये बात सुनकर नारायण जी बैकुंठ को चले गए, तब मार्कंडेय भी वहां से अपने स्थान पर चले गए। 7वें दिन की बात सुनिए। मार्कंडेय ने नदी के किनारे बैठकर तप करते समय महाप्रलय को देखना चाहा। तब क्या दिखाई दिया कि एक ओर से बड़ी आंधी उठकर मारे धूल के अंधियारा छा गया। ये देखकर मार्कंडेय ने मन में सोचा कि हमने आज तक ऐसी आंधी कभी नहीं देखी। फिर चारों ओर पानी उमड़ा, जहां बैठे थे अथाह जल हो गया। उस पानी में मार्कंडेय जी भी गोता खाने लगे। कभी गोता खाकर डूब जाते और कभी पानी के वेग से ऊपर आ जाते। कभी घड़ियाल, जल में रहने वाले जीव, कभी उनको निगल जाते और कभी उगल देते, मुंह से बाहर निकाल देते। जब मार्कंडेय की समझ में हजारों वर्ष तक उसका ये हाल हुआ, अपने मन में लज्जित होकर कहने लगे कि मुझसे बड़ी चूक हो गई। ऐसा वरदान मांगकर मैं इस दशा को पहुंचा। अब परमेश्वर से ये चाहता हूं कि नारायण जी दया करके मुझे इस पानी से बाहर निकाल लें। मार्कंडेय को
भगवान का ध्यान करते ही माया रूपी जल में एक टापू और बरगद का वृक्ष दिखाई दिया। तब उसने प्रसन्न होकर मन में कहा कि हे परमेश्वर, मुझे किसी तरह इस टापू तक पहुंचा दो। बरगद की डाली पकड़कर मैं अपने प्राण बचा लूं। मार्कंडे भगवान की दया से उस वृक्ष के पास पहुंच गए। जानते हो क्या देखा? बरगद का एक पत्ता दोने के समान बना है। उसमें 12-13 दिन की अवस्था का एक बालक, श्याम रंग, चंद्रमुख, कमल नयन, अति सुंदर सोता हुआ अपने पैर का अंगूठा हाथ में पकड़े हुए मुंह में डाले हुए चूसता है। मार्कंडे निकट जाकर जब उस बालक की छवि देखने लगे, बालक रूपी भगवान ने अपना श्वास खींचा तो मार्कंडे मच्छर की तरह उनके नाक में घुस गया और वहां पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, 7 द्वीप, 9 खंड, 10 दिशाएं, 8 लोकपाल, वृक्ष, नगर, ग्राम, समुद्र, पहाड़, चांदी सोने की खाने, ऋषियों मुनियों के स्थान, सब संसारी वस्तुओं को उस स्वरूप में देखकर आश्चर्य माना। जब श्वास छोड़ते समय नाक के बाहर निकल आया, तब उसने फिर उस बालक को उसी तरह देखकर चाहा कि मैं उसे उठा लूं, उसे प्यार करूं। ऐसा विचार करके मार्कंडेय ने जैसे उस बालक को उठाना चाहा, वैसे ही बालक रूप भगवान माया रूप पानी और वृक्ष समेत अंतर ध्यान हो गए। मार्कंडेय अपनी समझ में करोड़ों वर्ष तक माया का कौतुक देखकर जब चैतन्य हो गया, तब उसने अपने को ज्यों का त्यों नदी के किनारे बैठा पाया और विचारा कि 2 घड़ी से अधिक विलंब नहीं हुआ था। बड़ी पावन कथा है ये कथा, और राजा परीक्षित को सर्प काटेगा ये कथा, ये दोनों कथाएं आपको कल सुनाएंगे। अब सीधे श्री गोविंद की शरण में जाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,